मसूर के कैमल बैंक रोड स्थित दिलाराम स्टेट पर 40 से 50 वर्षों से रह रहे 14 परिवारों को प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बेदखल कर दिया गया है। टीम मजिस्ट्रेट के निर्देश पर नायब तहसीलदार कमल राठौर के नेतृत्व में टीम ने अतिक्रमण हटाया। स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए बताया कि मामला देहरादून जिला जज की अदालत में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 24 मई को है। प्रशासन ने पूर्व में नोटिस जारी कर 14 मई की कार्रवाई की तिथि तय की थी। कुल 22 परिवारों में से 8 ने उच्च न्यायालय से स्टे लिया हुआ है, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से कब्जा हटाकर संपत्ति वास्तविक मालिक यमन हैदर को सौंप दी गई। प्रभावित परिवारों ने न्याय के लिए उच्च न्यायालय का रुख करने की बात कही है। आज मसूरी के दिलाराम स्टेट में माननीय न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई और इस संपत्ति में 14 परिवार अवैध रूप से निवास कर रहे थे, जिन्हें जो है विधि पूर्वक से नोटिस देके और आज खाली कराया गया। यहाँ पे टोटल ये 22 परिवार थे, जिसमें 8 परिवारों को जो है माननीय न्यायालय से स्टे है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो 14 परिवार थे उनको खाली कराया गया है। कोतवाल मसूरी के साथ में पर्याप्त मात्रा में महिला व पुलिस फोर्स थी और शांतिपूर्वक जो है खाली कराकर कब्जा वास्तविक मालिक को सौंप दिया गया है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं दिलाराम स्टेट है और इसमें जो है 22 परिवार जो है यहाँ पर रह रहे थे काफ़ी लंबे समय से, और इसके जो वास्तविक स्वामी हैं उनके द्वारा कोर्ट में जो है अपील की गई थी खाली कराने को लेकर, जो अवैध तरीके से यहाँ पे कई वर्षों से रह रहे थे। इसमें 22 परिवारों में से 8 परिवारों ने जो है स्टे ले लिया था हाई कोर्ट से। उनके अलावा 14 परिवार जो है अवैध रूप से रह रहे थे, तो माननीय न्यायालय के आदेश से जो है आज यहाँ पर इनको जो है खाली कराया जा रहा है। 14 परिवार में पुलिस बल है, जितना एक लीगली चाहिए होता है तो उतना है यहाँ पर सफिशिएंट। हाँ, शांतिपूर्वक आप देख रहे हैं, पूरा शांतिपूर्वक, क्योंकि इनको पूर्व से पता था कि जो ये अवैध तरीके से गलत तरीके से रह रहे थे और बाकी काफ़ी लोग तो यहाँ रह भी नहीं रहे थे, उन्होंने किसी और को दे रखा था। तो कुछ ही परिवार थे, उनको मालूम था कि हमें एक ना एक दिन जाना है, तो जब उनको 1 महीने पहले भी हम नोटिस दे के आगाह किया था कि आपको खाली करना है, तो उन्होंने पूर्व से ही अपने जो है जहाँ इनको जाना था, ठिकाने इनके हैं, वहाँ ये लोग मतलब इनकी तरफ से जो है तैयारी की गई थी। आज हम जब आए, इनको पुनः एक बार बताया गया, तो इनके द्वारा जो है स्वयं ही, आप स्वयं भी देख रहे होंगे, ये लोग खुद ही जो है अपना सामान बाहर निकाल रहे हैं और खाली कर रहे हैं। प्रसिद्ध लेखक और पद्मश्री एवं पद्म भूषण सम्मानित रस्किन बॉन्ड ने 19 मई को मसूरी के कैम्ब्रिज बुक स्टोर में आयोजित होने वाला अपना 91वां जन्मदिन समारोह रद्द कर दिया है। यह निर्णय उन्होंने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया। सोशल मीडिया के माध्यम से बॉन्ड ने बताया कि पहलगाम की यह त्रासदी अभी भी दिलों में ताज़ा है और ऐसे समय में हमें पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जून में वो अपने पाठकों से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और ऑटोग्राफ वाली किताबें भेंट करेंगे। अपने जन्मदिन पर वह नई पुस्तक लाइफ्स मैजिक मोमेंट्स भी जारी करने वाले थे, जो अब बाद में आएगी। रस्किन बॉन्ड का यह कदम उनकी मानवीय संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया है। Hello readers and friends, thank you for your good wishes on my 91st birthday. I was hoping to be in the bookshop meeting all of you and with books, with several new books signed. And the books of course are there and they're signed, but for various reasons I won't be able to have a public celebration this year. You know, we've just had that tragedy in Kashmir, followed by an unpleasant conflict, and I think maybe it's time to just reflect, and also the fact that I can't see much now, and I'm hobbling around, but maybe in June, and when things are different, I'll come to the bookshop and meet readers. And my thanks to Cambridge Book Depot, who have over the years been selling, supporting me and my books, and I'll continue to do so. And I'm sorry to take up so much room in his bookshop. Very selfish of me. So, but there it is, and thank you all. I look forward to a year of peace and prosperity for the country, for India, Bharat, and may you all
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी घमासान के बीच लालकुआं के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा है कि राज्य सरकार की तैयारियां पूरी हैं और जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि तकनीकी कारणों से थोड़ी देरी हुई है, लेकिन परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने हरिद्वार को छोड़कर शेष जिलों में जल्द अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई। दुमका ने भाजपा की प्रचंड जीत का दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व, मोदी की गारंटी और सुशासन के चलते जनता का भरोसा भाजपा पर बना हुआ है। निकाय चुनाव में जीत के बाद अब पंचायतों में भाजपा को बहुमत मिलेगा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दाहीन पार्टी बन चुकी है और केवल मीडिया में बने रहने के लिए सवाल उठा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वो भारत की एक संवैधानिक व्यवस्था है और कोई भी सरकार संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकती। लेकिन ये बात भी सही है कि आरक्षण के मुद्दे पर समय समय पर अलग अलग प्रावधान या माननीय न्यायालयों के निर्णय या किसी दूसरी जगह के माननीय न्यायालय के निर्णय जो है सरकार के इस प्रस्ताव को, कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं। वर्तमान में भी ओबीसी आरक्षण से संबंधित एक विषय है और मैं समझता हूँ कि सरकार उसका निराकरण कर शीघ्र इस संवैधानिक व्यवस्था को पूरा करेगी ताकि यह स्थानीय जनता की सरकार चुनी जा सके और जो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं उनका हल किया जा सके। निश्चित रूप से सरकार प्रयासरत है और इसका निराकरण करेगी, शीघ्र करेगी। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्वारब क्षेत्र में दरख्ती पहाड़ियों की मरम्मत में देरी को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है। 22 मई को पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेगा। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह सड़क 3 जिलों को जोड़ने वाली पहाड़ की लाइफलाइन है, लेकिन 7 महीने बाद भी ट्रीटमेंट कार्य शुरू नहीं हुआ। इससे स्थानीय लोगों, पर्यटकों और स्थानीयों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह उनके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, फिर भी हालात नहीं सुधरे हैं। विधायक ने कहा कि जब इस प्रमुख मार्ग की हालत इतनी खराब है तो सीमांत क्षेत्रों की हालत का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने चेताया कि बरसात नजदीक है और यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो पार्टी बड़ा जन आंदोलन करेगी। लगभग 1 साल बीत चुका है और बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है, 3 जिलों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है और वहीं तीर्थयात्रा से जुड़ा हुआ है, पर्यटन से जुड़ा हुआ है, यहाँ के व्यापारियों से जुड़ा हुआ है और सबसे ज़्यादा जो कठिनाई आ रही है कि जो हमारे मरीज हैं जो हाई रेफर सेंटर हो रहे हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेके हमारे संगठन द्वारा, हमारे द्वारा ज्ञापन भी दिए गए जिला प्रशासन को, क्वारब में धरना भी दिया गया, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। पैसा स्वीकृत करना ही होता है, निर्माण कार्य तीव्र गति से हो सके, उसका स्थायी समाधान हो सके। तो लग रहा है कि हिलावही को देखते हुए और बरसात का सीजन शुरू हो रहा है जब पूरा मार्ग बाधित हो सकता है, कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। तो इसको देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 22 तारीख को जिला अधिकारी के कार्यालय का घेराव करेंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे, प्रशासन को जगाने का काम करेंगे और उसमें हमारे प्रदेश नेतृत्व भी वहाँ पर पहुँचेगा। हमने व्यापार मंडल से भी निवेदन किया है, होटल एसोसिएशन से भी निवेदन किया है, टैक्सी यूनियन से, और हम आमजन से भी अपील करेंगे सारी राजनीतिक पार्टी से कि इसमें हमारा सहयोग करें। अगर सरकार फिर भी नहीं चेतेगी तो हम, चाहे हमें माननीय केंद्रीय मंत्री जी का भी घेराव करना पड़े, उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि ये जनहित से जुड़ा हुआ विषय है। बागेश्वर के कांडा क्षेत्र के माणा कबड़ा गांव में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 मई को तेंदुआ एक 4 वर्षीय मासूम को उठा ले गया था, जिसके बाद से क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। अब 14 मई की रात तेंदुए ने घटनास्थल से 150 मीटर दूर एक लावारिस गाय को मार डाला, जिससे ग्रामीणों में डर और बढ़ गया है। वन विभाग ने मौके पर मचान बनाकर तेंदुए पर निगरानी शुरू कर दी है। प्रभागीय वन अधिकारी के अनुसार नैनीताल से ट्रैंकुलाइजिंग टीम दोबारा गाँव पहुंच चुकी है, जो पहले बंदरों के बंदीकरण के लिए लौटी थी। करीब 30 वनकर्मी पूरे क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं और ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है। बच्चों को अकेला न छोड़ने की सलाह दी जा रही है। क्षेत्र में लगातार वन्य जीव का खतरा बना हुआ है, जिससे लोग भयभीत हैं। ट्रैप कैमरों में या पिंजरे के आसपास कहीं भी गुलदार के होने की संकेत नहीं मिले हैं और कहीं कहीं पर अगले गांव में गुलदार होने की फोन पे 2 बार सूचना मिली हुई है और आज बगल के गांव में एक जानवर को किल किया। आशा है कि आज शाम अगर वो जानवर के पास आए तो ट्रैंकुलाइज करने में हमें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। वहाँ पे हम लोग स्कूल में, गांव में लोगों को जन जागरूक कर रहे हैं कि बच्चे अंधेरे होने के बाद अगर छोटे बच्चे हैं तो बाहर ना मिले, अगर बाहर जाने की बहुत आवश्यकता हो तो
बड़ों के साथ और अपने उजाले के साथ बाहर निकलें और बच्चे स्कूल समूह में जाएं, अगर हो सके तो गांव के कोई सीनियर आदमी साथ में जाते वक्त या लौटते वक्त साथ रहें। और जिस घर में भी कुत्ते पाले हैं उस घर में विशेषकर सावधानी बरतने की जरूरत है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।